हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आज अच्छे होंगे आप सभी। चलिए हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट U be the universal set. U be the universal set and A is a सबसेट ऑफ U। और A जो क्या है, सबसेट है किसकी, U की। देन the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लीमेंट की। तो या तो हम सेट ए के ऊपर डैश लगा देंगे या फिर ए के ऊपर सी लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल, तो एक मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और एक मैंने सेट ले लिया ए, 3 4 5, और हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो ए के जो एलिमेंट है ना, यू के अंदर देखेंगे हम उनको, तो ए वाले एलिमेंट तो छोड़ देंगे और बाकी जो यू के एलिमेंट बच के वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। देखिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, तो ए के अंदर क्या है, 3 है ना, तो यू में से हम 3 हटा देंगे। ए के अंदर 4 है, 4 भी हटा देंगे। ए के अंदर 5 है, 5 भी हटा देंगे। तो बच गया क्या, 1 2 6। तो ये जो 1 2 6 है ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेट ए का क्या आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 2 6। यही डेफिनेशन कह रही थी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। और ए जो है इसी की क्या मिलेगी, एक सबसेट मिलेगी। 3 4 5 इसके अंदर है, तो 3 4 5 इसके अंदर है, ये ए इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट का वापस अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वापस वही सेट आ जाएगा। सेकंड, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों का हम यूनियन करना चाहें तो वापस क्या आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, फिर एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दी थी, लॉज दिए थे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
और दूसरा ला क्या दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने क्या है, डी मॉर्गन्स ला, कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं ये। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेट यू दे रखा है अपने को वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट गिवन है। और सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 3 4। सेट बी दे रखा है 2 4 6 8। और सेट सी दे रखा है 3 4 5 6। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट तो ये है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा अपना, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में पूछा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे यू से। 2 4 6 8 इनको छोड़ के बाकी जो बच गए वो क्या आ जाएंगे अपना, बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है अपना ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, नाउ ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए सेट तो ये हो गया अपने पास 1 2 3 4। यूनियन सी सेट हो गया 2 4 6 8, ठीक है। तो यूनियन का मतलब आपको पता ही है बच्चे कि जो कॉमन है वो एक बार और जो बच गया वो भी 1 है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी एक बार आ जाएगा। 3 ये भी आएगा, 4 6 और फिर 8। अभी एक नया सेट हो गया क्या, ए यूनियन सी खुद एक सेट हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब किससे कंपैरिजन करेंगे हम यू से। तो यू के अंदर देखिए ए यूनियन सी में 1 है ना, तो 1 को नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 भी नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 भी नहीं लिखेंगे। फिर 5 आ जाएगा। 6 है, नहीं लिखेंगे। 7 आ गया, फिर 7 लिखा जाएगा। 8 नहीं लिखेंगे और फिर 9। ये अपना क्या हो गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ बताया था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने कितना निकाल रखा है अभी, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए 5 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं, 9 है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपना क्या आ गया, 5 7 9। फिफ्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये अभी मैंने प्रॉपर्टी में डिस्कस करवाया था आपको। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है अपना, 5 6 7 8 9। ए कॉम्प्लीमेंट तो है ही, इसके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ। यानी कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट था ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये रहा, ये निकाल रखा था फर्स्ट पार्ट में। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये अपना
ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, एक और बच गया इसका क्या, बी माइनस सी, इसका 6th पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हम कैसे निकालेंगे, बी में से सी के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एलिमेंट है इसमें से कैंसिल आउट होते रहेंगे और बाकी बी के जो बच के वही आ जाएंगे, सेम एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 और 8 बच गया। तो b माइनस सी कितना आ गया, 2 और 8। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट, b डैश सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 9। ये अपना क्या होगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूनिवर्सल सेट है U, ये हमारे पास गिवन है A B C D E F G H और सेट A गिवन है A B C, सेट B गिवन है D E F G, सी सेट गिवन है ए सी ई जी और डी सेट गिवन है एफ जी एच ए। अब हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए के एलिमेंट देखिए आप कौन कौन से हैं, ए बी सी को छोड़कर बाकी क्या बच गया, डी ई एफ जी एच। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर हम निकालेंगे सेकंड में बी कॉम्प्लीमेंट। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, डी ई एफ जी, इन चारों को छोड़ के बाकी जो बच गई ए बी सी और एच। ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट है सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए सी ई जी को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बी डी एफ एच। ठीक है। फोर्थ पार्ट है डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डी का एलिमेंट है एफ जी एच और ए, तो बाकी बच गए बी सी डी और ई। ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड का क्वेश्चन देखिए आप, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। यू जो दे रखा है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यू जो है वो क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब 1 बाय 1 इनके कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बिल्कुल सीधा सा। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये सेट दे दिया हमें, मान लीजिए मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए सेट के अंदर क्या है हमारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड पार्ट है
सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम उस सेट को बी मान लेते हैं। बी सेट दे रखा अपने को। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यानी इनको छोड़ के बाकी जो बच गए, अब ओड वालों को छोड़ देंगे तो सभी क्या बचेंगे अपने पास? इवन नंबर ही तो बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इवन नेचुरल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसको मैंने सी सेट का नाम दे दिया। एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सी डैश इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है भाई। 3 के जो मल्टीपल थे उनका एक सेट था, तो सी डैश कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट, इसको मैंने डी सेट का नाम दे दिया। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। नोट लग जाएगा भाई, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको ए सेट नाम दे देते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सिंपल सा, तो x इज ए सेट में क्या गिवन है? x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी कि कॉम्प्लीमेंट में काम क्या होगा? जो दिया हुआ सेट है ना, उसके सारा अपोजिट काम होगा, बिल्कुल अपोजिट काम होगा। 6 x इज ए परफेक्ट, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये उन सभी एलिमेंट का सेट है जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 का x इज ए
परफेक्ट क्यूब, x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए आगे पार्ट 8। 8 का पार्ट क्या कहता है, सेट दे रखा है एक्स सच दैट x + 5 = 8। तो इस सेट से आप क्या समझे कि x के अंदर वही एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3। तो x = क्या आ गया, 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। भाई 3 तो इसके अंदर आ ही लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 9। तो पार्ट 9 दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा, 2x + 5 = 9, 2x = 9 - 5, तो 2x = 9 - 5 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। यानी कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 2। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने इसको ए सेट का नाम दे दिया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर इसका 10th पार्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यानी कि 7 और 7 से बड़े सारे नंबर इस सेट के अंदर हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, क्या होगा भाई, x इज लेस देन 7 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, कॉम्प्लीमेंट हो गया। 11th पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 > 10। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, 2x > 1 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2, 4.5। तो 4.5 से बड़ा तो 5 ही था। तो इसके अंदर तो एलिमेंट कौन से हैं, 4 से बड़े वाले, 4.5 से बड़े वाले। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यूनिवर्सल सेट गिवन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, साथ ही ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी सेट दिया हुआ है 2 3 5 और 7। अब वेरीफाई करना है हमें फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी मोर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम एलएचएस निकालते हैं। तो एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए यूनियन बी यानी कि 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2
यानी कि जो सेट जो एलिमेंट कॉमन है वो एक बार और जो बच गई वो भी 2 2 आ गया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट से कंपैरिजन करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट से देखिए 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा और एक लास्ट वाला आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए डैश। तो ए सेट क्या है अपने पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ दो 1 3 5 7 और 9 आ गया। इसी के साथ बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो आप। बी है 2 3 5 7, 2 3 2 3 5 7, तो 1 4 6 8 और 9, ये आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनका हमें क्या करना है इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 है बिल्कुल है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। चलिए इसका सेकंड पार्ट और करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो LHS निकालते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, तो इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, अकेला 2 ही हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम निकाल लेते हैं इसकी RHS। तो RHS साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, RHS में से सबसे पहले अपने को ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था अभी 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था हमने 1 4 6 8 9। अब इनका चाहिए हमें क्या यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 है बिल्कुल आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। तो सबसे पहला पार्ट है वेन डायग्राम ड्रॉ करने में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए आप सबसे पहले ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक यूनिवर्सल सेट। ये मैंने क्या बना लिया, एक यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यूनियन की बात कर रहा है तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल दिया, ये तो हो गया ए और ये हो गया सेट बी। ओके, अब ए यूनियन बी, अब आपको पता है ए यूनियन बी, तो ये सेट तो ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये सेट अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो ए यूनियन बी का मतलब तो क्या हो गया, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट और जो बच गए वो भी, जो कॉमन है वो भी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा, ये तो क्या हो जाएगा अपना ए यूनियन बी हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यू में से घटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनको छोड़ देंगे, बाहर वाला हो जाएगा। तो ये जो मैं रेड पेन से जो है कर रहा हूँ, इतना इतना जो ये पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज़ ध्यान देखिए आप, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी वेन डायग्राम यही हो जाएगा फ्रॉम डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका भी हमें वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी तो ये बीच वाला पोर्शन हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसको छोड़ के बाकी जो सारी बच गई वो, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। सिर्फ ये बच जाएगा, ये। चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यू जो यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। और ए सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। यू दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी कि एक प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स है, स्केलन है, सारे ट्रायंगल्स वाले। और ए क्या दे रखा है अपने को, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कम से कम एक एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग हो या फिर तीनों ही अलग हो। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, जिसके तीनों एंगल 60 हो। तो ए डैश के अंदर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें फिलअप करना है। पहला जो पार्ट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट।
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने बताया था क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। सेकंड है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, अब ए सेट और यूनिवर्सल के अंदर तो ए ही कॉमन आएगा, तो वापस किसके हो जाएगा इक्वल, ये ए के। थर्ड पार्ट है ए सेट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये अभी बताया था मैंने, फाई हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, फाई, फाई और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई। ठीक है बच्चे, इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 1.5 है वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज करवाई गई हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।